बोलो। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु है। हे सूर्य देव, विश्व के देवता, हमारे बुरे विचारों को नष्ट कर दो, दग्ध कर दो। हमारे देशवासियों को श्रेष्ठ मानवता प्रदान करो। बुरे विचारों को दग्ध करते हुए हमें आदमी से मनुष्य बनाओ, ऐसी कामना करते हुए मैं देशवासियों को नमस्ते करते हुए गौ माता के को चरण स्पर्श करते हुए फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले एक दोहा पढ़ता हूँ। आहार विहार औषधि तीनों का है योग, इनके बिना कैसे कटे कहो जटिल कोई रोग। कहो जटिल कोई रोग त्रिगुणी परम पिता का नाम मिले गणित जब तीन का पूरे हो में काम। कवि जीत राम आसन प्राणायाम ध्यान विहार, हिंसक औषधि अन्न खा रहे जहरीले आहार। भाई बोल लो मतलब। देशवासियों, ये एक फार्मूला मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा। पुस्तक का नाम है रसोई में आयुर्वेद। रसोई में आयुर्वेद, क्योंकि रसोई जो है आयुर्वेद शाला है। अगर रसोई साथ नहीं देती तो दुनिया का कोई डॉक्टर वैद्य किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकता है। तो मैंने आपके सामने प्रस्तुति है कि बच का जो सेवन करे देसी घी के संग, वाक्य शक्ति की पुष्टि होए वृद्धि हो पुष्ट होए हर अंग। पुष्ट होए हर अंग मनुष्य 100 वर्ष ही जीवे, शंख पुष्पी या दूध मुलठी के संग पीवे। बच त्रिफला मधु लीजे नाम न रहे अपच का, कंठ सुरीला सुरीला करे सोठ संग चूर्ण बच का। ये बच एक बूटी है जो 2 प्रकार की होती है, पीली और सफ़ेद, गुड़ बच भी कहते हैं। तो ये बच जो है ये मेंटलिटी को ठीक करती है और भी कई रोग ठीक करती है। बच का जो सेवन करे देसी घी के संग, यानी देसी घी के संग बच को जो नित्य खाएगा उसकी वाक शक्ति बढ़ जाएगी और उसकी याददाश्त बढ़ जाएगी। और पुष्ट होए हर अंग, जब मन ठीक होगा तो तन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दवा पहले मन के ऊपर तरंगित होकर जाएगी, फिर तन के ऊपर तरंगित होकर जाएगी। पुष्ट होए हर अंग मनुष्य 100 वर्ष ही जीवे। तो फिर तो जब पुष्ट हो जाएगा तो 100 वर्ष जीवेगा और व्यायाम भी करेगा साथ में। आहार विहार औषधि यानी प्राणायाम, आसन और ध्यान विहार, इसको करेगा तो अवश्य 100 वर्ष जिएगा। क्योंकि आयु, जाति और भोग ये परमानेंट फिक्स नहीं होते, ये बदल जाते हैं कर्मों से। जैसे कोई पंडित की लड़की अभी छतरी से शादी करे तो अभी बदल जाएगा उसका वर्ण 10 मिनट में। ऐसे ही जो है जो IAS हैं, जाटव हैं, वो जाटव कौन है? जो सिंधी जाटों में से छतरी हैं वो जब साथ IAS कर लेते हैं तो उनकी सभी पत्नियां जो है सवर्ण होती हैं, तो ये बदल जाता। IAS हमने देखा जो MBBS लड़के हैं वो MBBS लड़की और शादी करते हैं, उन्हें कोई नहीं देखते कुछ कौन कहाँ से है। तो इस तरह से जो है देश में सुधार करने की बात भी आयुर्वेद के जहन में है। क्योंकि रामदेव जी ने एक बार कहा था कि जब वैद्य प्रचार करेंगे तो जल्दी जल्दी राष्ट्र जो उन्नत होगा। राजाओं की गलती जनता को बताएंगे, जनता की गलती राजाओं को बताएंगे। ये भी आयुर्वेद है, क्योंकि आयु को राजा के सहयोग से ही घटाया बढ़ाया जा सकता। राजा अगर अराजक होगा तो सब लोग मर जाएंगे झगड़ा करके। पुष्ट होए हर अंग मनुष्य 100 वर्ष ही जीवे, शंख पुष्पी और दूध मुलट्ठी के संग पीवे। यानी इसके ऊपर से शंख पुष्पी और मुलट्ठी की फंकी मारे, कितनी मिश्री मिला के 2.5 ग्राम इनको बराबर लेके इनमें मिश्री मिलावे बराबर, फिर ऊपर से बच के साथ इनको पीवे, फंकी मारे। बच त्रिफला मधु लीजिए, बच में त्रिफला मिला दो, फिर जैसे 10 ग्राम बचे तो 30 ग्राम त्रिफला मिला दो। इसको मधु लीजिए शहद में मिला करके, नाम न रहे अपच का, यानी कब्ज नहीं रहने की आपको।
कंठ सुरीला करे सौंठ संग चूर्ण बच का। अगर सौंठ में बच मिला के आपने जो है शहद के साथ 3 महीने सेवन कर ली तो निश्चय आप कंठ सुरीला हो जाएगा। जो गाने वाले हैं या जिनका गला बैठ गया है, गले के रोग हैं, वो ध्यान रखें इस बात का। ये सब बाज़ार में मिल जाती है। अगर आपको नहीं इनका ध्यान है, कोई त्रुटि हमसे रह गई है, तो हमारा नंबर है 93 11 90 13 61। इस पर आप ध्यान दें। छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, हमारे पास 10 लोग ऐसे हैं जिनकी एक टांग गैंग्रीन में काट दी और फिर गैंग्रीन दूसरी में चली गई तो वो डॉक्टरों ने कहा दूसरी भी कटेगी। फिर देखा तो सीधे हाथ की उंगलियों में, मगर ये भी कटेंगे। खैर एक पैर तो कट ही गया, पर हमने तो उस बेचारे को 5-7 हज़ार में ही बस ठीक होगा। और बस अब बहुत आशीष दे रहा, उसी के धन्यवाद से मरीज ठीक होते हैं। जो हम दया करके किन्हीं को परमात्मा के नाम पर ठीक करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे हाथ में ओम अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर अयम में विश्व भेजो यम शिवा विमर्शने हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिव्यावाच्य पुरोगवी अनामितनुभ्यम त्वाताभ्याम तो स्पर्शामसी। जो वैद्य इन 2 मंत्रों को, अथर्ववेद के 2 मंत्र जो इनको सिद्ध कर लेगा, उनके हाथ में ये सिद्धि आ जाएगी। किंतु उन्हें कमीशन से बचना पड़ेगा। देखिए ये अथर्ववेद का आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसके बाप में हिम्मत नहीं जो इसको मुझे पढ़ के सुना दे। कौन कह रहा आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है? ये है वो ग्रंथ, अथर्ववेदी शोध ग्रंथ है, और मिल नहीं रहा आज भारत में, क्योंकि भारत के लोग जो हैं उन्होंने अपना नाश अपने आप किया, तमाम ग्रंथों को ख़त्म कर दिया। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।